दिस इज जुगनू। भाई तुम लोग ये मेरी गोद में देख रहे हो ना, छोटा था इंसेक्ट्स, ये है जुगनू। अभी अंधेरे में भाई कहाँ गया, कहाँ गया, उड़ गया। लो इसने उड़ा दिया गधे ने। वो चमक रहा था समझो, तो मेरे हाथ से टकरा के यहाँ पे आया। मैंने कहा भाई ये क्या है, यहाँ पे एकदम आके बैठ गया मेरे लोअर में। मैंने कहा ये क्या, और लाइट बंद की तो चमक मार रहा। जुगनू था ये। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। तो मेरे तो नाश्ते का टाइम हो रहा है, मैं तो जा रही हूँ नाश्ता बनाने। और यहाँ हमारे होमी भाई साहब देखो ज़रा कैसे धूप ले रहे हैं, जैसे बहुत सर्दियाँ आ गई हों। एकदम सो रहे थे, उठे। ये तो सुबह जल्दी उठ जाता पापा के साथ, आप सबको पता है। उन पापा 3:45 पे उठते हैं, ये भी उठ के अपना घूम घाम के फ्रेश होके आराम से खा पी के सो जाते हैं हम लोगों के साथ। फिर हम लोग उठते हैं, अभी इस समय थोड़ा लेट उठ रहे हैं, 7 बजे तक, 7 कभी 7:30। तो फिर हम लोग उठेंगे, उसके बाद मतलब तुरंत ही उठ जाएगा, हम लोग उठेंगे, फिर साथ में थोड़ा सा खेलेगा, मिलेगा, गले वाले मिलेगा, पप्पी वगैरह देगा। आज नहीं सोते रहे आराम से, अब भी उठे और सीधे आके धूप में बैठ गए। ऐसे बहुत सर्दी लग रही कि अब सावन लग गया, मौसम वैसे ही है, कभी धूप एकदम, कभी बहुत तेज बादल, कभी फिर धूप, कभी बादल, फिर थोड़ा बारिश हो गई, यही चल रहा है। और ये जनाब आराम से धूप में आके बैठे हैं। पुन्नू, मम्मी पुन्नू दो, कितनी सर्दी लग रही है आज। धूप ले रहे, 2-3 दिन से बादल रह रहे, आराम से धूप में बैठे, उठ के सो रहे थे और 9-10 बजे निकले। अब बस कट्टू चालू। होमी नो, धूप ले रहे, बैठो बैठो धूप में बैठो, कहाँ जा रहे। अब धूप से हट गए, अब लो इधर बैठ गए। धूप में नहीं बैठना, बैठे रहो बैठे रहो, फिर धूप में आ जाना थोड़ी देर बाद, ठीक। अभी थोड़ी देर धूप में बैठ लिया, अब थोड़ी देर छाई में, फिर धूप में बैठेंगे थोड़ी देर। सो के उठे जैसे ही बस नाश्ता से फ्री हुए, अब हो गया खाने का टाइम। यही होता है पूरे दिन, खाना खाना खाना, कहीं नाश्ते का टाइम, फिर कहीं दोपहर के खाने का टाइम, कहीं फिर शाम के खाने का टाइम, कहीं फिर सैलेड खा लो, कभी बीच में भूख लगी कुछ फ्राई कर लो। तो बस अभी मम्मी खाना बना रही हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी तो मम्मी खीरे की फिलहाल सलाद भी कट कर रही हैं। प्याज भी काट देंगे। हमारे यहाँ ज़्यादातर मतलब खाने में ऐसे सलाद में सबको खीरा और प्याज बहुत पसंद है। और कभी कभी हम लोग मिक्स वाली भी बनाते हैं, आपको मैंने दिखाया है। जो भी सब मतलब हो सलाद घर में, सब मिक्स करके ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके, तो वो भी अच्छी लगती है। थोड़ी सी काली मिर्च और काला नमक डाल के खाओ, और नींबू डालना हो तो नींबू भी डाल सकते हो। तो फिर मम्मी फिर दाल फ्राई करेंगी, तो बस खाने की तैयारी हो रही है, फिर सब लोग खाना खाएं। मेरे यहाँ सबसे शैतान बच्चा आ गया है, जो कि है ये भोलू। ये भोलू है, इसने ये देख लिए छिलके रखे हैं, और ये देखो कहाँ आ रहा अंदर। इसकी मम्मी ये है, पर ये अंदर। जितनी देर ऐसे छिक्कर लाने में यहाँ तक लगे ना, उतने बार इन्होंने 2 बार गेट ये खटखट कर दिया। ये बाहर से सीख गए खोलना। आ लो, ये लो, जल्दी आओ। 2 बार इसने खटखट की, पापा सो रहे। ये देखो धक्का मार के निकले, अंदर घुस जाते पूरे। मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा। 3 बजे हैं, और सावन का जैसे ही महीना शुरू हुआ तब से रोज़ बादल, धूप, कितने सुंदर सुंदर वाइट वाइट बादल, ऐसे लग रहा है कॉटन कैंडी। आओ पुन्नू, जल्दी आओ, कहाँ भाग रहे हैं, फिर जा रहे हैं हम लोग। आओ जल्दी आओ, ये देखो, आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। कौन है कौन है? इसको लेके मैं पीछे आई, घूम ले थोड़ी देर। मैंने कहा मौसम के नज़ारे देख लो भाई, इतना सुंदर मौसम, बादल, ये देखो बादल ही बादल हो रहे हैं, धूप फिर तुरंत बादल हो जाते हैं। आओ होमी, आएगा अभी थोड़ी देर में पीछे पीछे। आज हवा लग रही है, पर हवा आज उतनी नहीं है, थोड़ा थमी हुई है, बादल हो रहे हैं तो, पर मौसम बहुत बढ़िया है। इसको बुला रही हूँ तब से ये आ ही नहीं रहा है, अंदर घुस गया। अभी जस्ट भोलू और नीरज गए, तो पापा के कोई एक बुलाने वाले भी आ गए, तो मुझे शर्म लगी, मैं अंदर आ गई कैमरा लेके। अभी ऐसे ना मुझे थोड़ा पब्लिक में या कुछ लोग हैं उनके सामने से शर्म लगती है, कोई एकदम से आ जाए, बोले पापा हैं। तो फिर मैंने कहा चलो भोलू को निकाला, और फिर इन दोनों को खिलाया। उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ी देर पीछे ही चले, मौसम अच्छा है, मम्मी घुमा दे।
पर वो भाई साहब कूलर में भाग गए, वो तो आ नहीं रहे। मैं ही थोड़ी देर हूँ आराम से मौसम के नज़ारे ले रही हूँ। ये देखो कौन आ गया, होमी। मुझे मम्मी अभी ये कच्ची वाली गरी दे के गई हैं, काफ़ी दिनों से फ्रिज में रखी थी। वहाँ पर एक बड़ा हवा चल रही है, टकरा गया गेट से। अब बहुत दिन पहले लाए थे पानी वाला नारियल, जिसमें ऐसे फोड़ के, तो अच्छी होती है वैसे भी। काफ़ी दिनों से फ्रिज में रखी थी, मम्मी कहनी आज ख़त्म कर देंगे। ठंडी की वजह से मम्मी खाती नहीं, उनको ठंडा थोड़ा सा दांतों में लगने लगता है कभी कभी, तो मैं ही निपटा रही हूँ। ये कथा आ गया, अभी बुलाए बुलाए नहीं आ रहा था। क्या बनूं, गंदे बच्चे हो आप। देख लो जनाब को अब कैसे लोटा लोट करेंगे, लोटेंगे बढ़िया। अभी थोड़ी सी फिर धूप हो गई थी। देख लो बैठ गए, इसको इतनी मज़ा आती है घास में। लो भाग भी गए। इनका बस यही रहता है अंदर बाहर, तभी हम लोग गेट खुले नहीं छोड़ते। मौसम तो आज बढ़िया है, काफ़ी लोग लंका में आ रहे हैं देखो घूमने। ये भाग लिया अंदर, इसका यही है बार बार अंदर बाहर। होमी बंदर है, उड़े, हट हट हट, आया आया, हट हट। देख रहा, बहुत चालू है, ये सब जानता है, कोई नहीं है, बहुत नोटी है। क्यों बे, आओ जल्दी। नहीं आना इसको, हवा में बैठना है। जाओ फिर अंदर जाओ, चलो। ये मम्मी जी देखो खाना बना रही हैं। ये हमारे यहाँ बनी है अरहर की पीली वाली दाल, और ये मेरी बहुत ही मोस्ट 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 फेवरेट, आप लोग बोलते होंगे अरबी, मैं बोलती हूँ और हम सब बोलते हैं घुइया। हमारे घुइया घुइया बोलते हैं, घुइया यहाँ बुंदेलखंड तरफ, यूपी तरफ। तो घुइया की सूखी सब्जी जो मम्मी बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट बनाती हैं। और अभी तो फिलहाल ये क्या मम्मी, दाल का तड़का तैयार हो रहा है, दाल का छोंक। दाल ये देखो मम्मी, इस मम्मी कभी कभी मतलब टमाटर इसमें ही दाल के साथ बॉईल कर लेती हैं। अदरवाइज हम लोग मतलब जब तड़का बनाते हैं तो कभी कभी सादा दाल बॉईल करके फिर टमाटर इसमें भी, ऐसे दोनों तरह से आप बना सकते हो। कभी कभी जैसे हम लोग लहसुन जीरा और प्याज मिर्ची में फ्राई कर लिया और टमाटर दाल के साथ ही जैसे बॉईल कर लिए। तो मुझे ऐसे, हमारे यहाँ एक ये भी चीज़ मम्मी बताओ, कोई सादा दाल नहीं खाता है। हमारे यहाँ कोई सादा दाल खा नहीं सकता, कोई खा नहीं सकता। प्याज की दाल होनी चाहिए और टमाटर खूब पड़े होने चाहिए। सादा दाल कोई नहीं खाता, हमारी इच्छा भी होती कभी खा ले। और मेरी भी होती कभी ऐसे जीरा डला हो, बस शुद्ध घी में फ्राई और कुछ नहीं। तो मेरे पापा और भैया की मम्मी जानती है, मम्मी कहती कब यहाँ कोई नहीं खाता, सबको तड़का वाली ही दाल चाहिए। प्याज टमाटर कुछ पड़ा हो, हाँ हाँ, सब डाल के मसाला खूब धनिया वगैरह से तड़का लगा के ऐसे लहसुन लहसुन वाली। और शिवम के तो स्पेशली बहुत ड्रामे हैं, बिना हाँ नहीं उनको अरबी नहीं पसंद। और जबकि मम्मी इतनी टेस्टी, मेरे यहाँ अरबी और भिंडी और जो भरवा चीज़ें इतनी स्वादिष्ट बनती है, सभी चीज़ बनती है, इनकी तो बात ही अलग। मेरे घर की मम्मी तब तक पूरा फ्राई करती हैं तेल में जब तक मतलब लिबाब ख़त्म हो जाए, बिल्कुल लिबलिबापन ना रहे, एकदम रोस्टेड, एकदम फ्राई कुरकुरी हो जाए, मज़ा आ जाती है। कभी नहीं खाता नहीं। तो अभी देखो माताश्री बेचारी रोज़ उनको फ्राई, हमारे यहाँ से यदा कदा मतलब 100 में एक दिन हो पाए कभी नहीं होता, हमेशा दाल फ्राई होती है, क्योंकि हमारे यहाँ सादा दाल किसी को पसंद नहीं। मम्मी खुद कहती हैं कभी कभी मन होता सादा खाने का, मेरे नाना जी के यहाँ सादा खाते हैं बस शुद्ध घी जीरा मिर्च में। और यहाँ मम्मी क्या पूरा प्याज हो, लहसुन हो, टमाटर, धनिया डली हो, लाल मिर्च भी डली है, सब डलाओ, सब ऐसे बढ़िया। और प्याज को थोड़ा खराब मतलब डार्क ऐसे थोड़ा ब्राउन एकदम करके भून के फिर ऐसे, तभी भाई सब लोग खाते हैं। तो बस हम लोगों का लंच बन रहा है, ये खाना बस रोटियां बनेंगी फिर खाना आप लोग भी खाओ। मम्मी आपको इनवाइट कर रही हैं, यहीं से आप खा लो, या जब आप घर कभी बुलाएंगे तो फिर खाना। तो ये देखो अभी अब सब्जी भाई मेरे लिए खोली गई है, मैं इसको कर दूंगी कवर, ठंडी ना हो।
और प्याज ऑलमोस्ट देखो हमारा हो गया। धनिया सूखी, और हमारे यहाँ सूखी धनिया का बड़ा वो है, देखो ज़्यादा कम से कम मम्मी 2.5 या 3 चम्मच, बिल्कुल छोटे वाले स्पून है। 4 चम्मच पड़ गई, देखो हाँ, इतना धनिया इतना सूखा धनिया। वाला मसाले वाला। इसको भून लो अच्छे और से, थोड़ा अच्छे से 1-2 मिनट मतलब ऐसे चलाओ, थोड़ा अच्छे से भून जाए, स्मेल इसकी कच्चे वाली चली जाए। प्याज में थोड़ी लाल मिर्ची डाल दो, जैसे आप खाते हो वैसे डाल दो, बस में डाल दो। हमारे यहाँ देखो हरी भी डाली और लाल, क्योंकि हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा तीखा खाते हैं। सबको भी चटपटी बहुत पसंद है। हाँ, सभी चीज़ चटपटी। अब आप इसमें दाल छोड़ देना बस। अब बस बन गया। ये देखो हमारे यहाँ की दाल फ्राई आपको दिखा दी। दाल पलट सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं, बन गई दाल। पूरा खाना बन चुका है, मैं और मम्मी खाना खाने बैठ गए हैं। और आज की हमारी खाने की थाली है घुइयाँ की सब्जी, अरहर दाल, रोटी और खीरा। और दाल में हमेशा ये बड़े वाले पोर्शन में डालती हूँ क्योंकि गर्म रहती है तो जल्दी, मतलब बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत दाल खा रहे हैं, होती है एक कटोरी है, पर ये ऐसे फैला के डाल लो ना तो थोड़ी ऐसा ज़्यादा सी लगने लगती है। ठंडी भी हो जाएगी जल्दी, वरना से कटोरी में खाओ मुझे बहुत गर्म लगती है। और हम सबके याद हम लोग थाल में, मतलब थाली में ही खाना खाते हैं। ऐसे कटोरी और प्लेट में मुझे ना ऐसे अच्छे से खाते हुए नहीं बनता। मतलब बाहर जाओ तो खाना पड़ता है, पर घर में तो कम्फर्टली हर आदमी खाता है, तो इसलिए थाली में ही मज़ा आती है। और ऐसे बड़े में डाल दो ना, बड़ा वाला जो पोर्शन रहता है, तो जल्दी दाल ठंडी हो जाती। तो मैं भी खाना खा रही हूँ, आप भी खा लीजिए। अभी बज रहे हैं 8, बस खाना पीना खा लिया है क्योंकि हमारे यहाँ 1 घंटा हो रहा है, अभी लाइट चली गई, शायद ट्रांसफार्मर फूक गया है। होता रहता है गर्मियों में, यहाँ ऐसे ट्रांसफार्मर तो जाते आते रहते हैं, कभी भी फूक जाता है। पर कुछ भी कहो, लाइट हमारे यहाँ पहले से काफ़ी अच्छी है, मतलब अच्छी आती है। दिन में कम से कम 20-22 घंटे लाइट आती है, 2-3 ही घंटे जाती होगी। पहले तो जब हम लोग छोटे थे भाई, पता ही है, अगर 24 घंटे हैं उसमें आधा मतलब 10 घंटे तो लाइट आती ही नहीं थी, और बाकी आती थी, फिर आगे चली गई, ऐसे ड्रामा ही होता रहता था। तो भी ये कभी ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए या वैसे, अब बहुत कमी बिजली कटती है हमारे यहाँ। तो अभी तो ट्रांसफार्मर पापा बता रहे हैं फूक गया, मम्मी को वॉक कराने गए थे, तो खाना पीना खा लिया। काफ़ी देर से सब जगह की लाइट वगैरह जल रही थी, तो मम्मी ने आरती भी कर ली टाइम से कि अभी ऊपर जाते हैं, पता नहीं कितनी देर में सही हो, कभी कभी 2-3 घंटे लग जाते हैं, शायद 12 बजे तक आए, सब लोग बोल रहे हैं कि 10, 11, 12 पता नहीं कब तक आए। मैंने कहा बच्चों को खिला दो, मम्मी कही तुम लोग ऊपर निकल जाओ, फिर हम लोग आ रहे हैं, तो ऊपर ही जा रहे हैं, थोड़ी देर हवा ही ले आएँ। और लाइट वगैरह सब बंद कर देंगे, अभी बस 1-2 मेन जलेंगी, क्योंकि इन्वर्टर ना बोल जाए, वरना रात में फिर क्या होगा अगर जैसे लाइट लेट आई। दिस इज जुगनू। भाई तुम लोग ये मेरी गोद में देख रहे हो ना, छोटा था इंसेक्ट्स, ये है जुगनू। अभी ये अंधेरे में भाई कहाँ गया, कहाँ गया, उड़ गया। लो इसने उड़ा दिया गधे ने, वो चमक रहा था समझो, तो मेरे हाथ से टकरा के यहाँ पे आया। मैंने कहा भाई ये क्या है, यहाँ पे एकदम आके बैठ गया मेरे लोअर में। मैंने कहा ये क्या, और लाइट बंद की तो चमक मार रहा। जुगनू था ये। चमक मार। जुगनू अभी हम लोगों ने देखा, अब मुझे पता चला एकदम मधुमक्खी का छोटा भाई लगता जुगनू। अब तोड़ गया यार। अब मैं तो जा रही हूँ सोने, क्योंकि छत से तो हम लोग आ गए थे आधे घंटे में ही नीचे। अचानक से एकदम बादल होने लगे और हल्के से बौछार बूंदे से आने लगे, फिर हम लोग चलो चलो चलो। तो मैंने कहा चलो भाई, नीचे आ गए, तो फिर खाना वगैरह सब खाई चुके, तो लाइट भी आ गई थी आधे 1 घंटे में, जल्दी ट्रांसफार्मर सही हो गया। तो फिर एडिटिंग वगैरह भी मैंने कर ली। टाइम हो रहा है 11:30 और अब मैं जा रही हूँ सोने। बढ़िया मज़ा आया, एकदम छत पे गए ना, ऐसे बैठे ही थे हम लोग अंधेरे में, और एकदम से जुगनू आके मेरे से लोअर में बैठ गया, मेरी एकदम पैर होकर। और मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे लगा कुछ हाथ से टकरा के एकदम पैर पे बैठा है। इससे बोला देखो ये लाइट जल रही है, और हम लोग बातें ही कर रहे थे। भाई जुगनू था, मैंने फर्स्ट टाइम उसको इतने पास से ऐसे देखा, येलो कलर। मैंने कहा भाई मेरा फ़ोन कहाँ है, अंधेरे में समझना है। फ़ोन उठाया, टॉर्च जलाई, एकदम येलो से कलर का छोटा था, देखो इंसेक्ट था, और ऐसे चपटा था उसका सर था, इस ऐसे शेप में ऐसे कुछ, तो मधुमक्खी का थोड़ा छोटा भाई लग रहा था। और बस 1-2 सेकंड देखने को मिला, फिर मैं पता नहीं क्या ऐसे एकदम मुझे टच किया, वो उड़ गया एकदम ऐसे। तो वही मैं सोची, बता छोटे में हम लोग इतना ढूंढते थे, बगिया में खेल करते थे, जुगनू कौन ढूंढेगा। दूसरे इंसेक्ट्स को देख के कहते थे ये जुगनू है, ये कलर करेगा, और रात में देखते थे ये कलर कर रहा है, मतलब रोशनी दे रहा है, सब कुछ नहीं होता था। अचानक से मैंने पहली बार ऐसे देखा ये वाला, तो बड़ी मज़ा आई। अभी तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ सोने,
तो आप भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल। टाटा।